हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है, मदर्स डे, अ सेलिब्रेशन ऑफ अनकंडीशनल लव। क्या मीनिंग है मदर्स डे? मदर्स का क्या मतलब है? माँ। ठीक है। और ये एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है का, की, को, यही होता है। इसका मतलब इज नहीं है। ठीक है। मदर्स मतलब माँ का, डे, डे मीन्स दिन। ठीक है। आप इस तरह भी बोलिए, या आप मात्र दिवस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। मातृ दिवस या माँ का दिन। अ सेलिब्रेशन, अ सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? ए हमारा क्या है? आर्टिकल है। और यहाँ इसका मतलब एक भी होता है। और ये क्यों ए आया है? क्योंकि जो लेटर है, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए ए आया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। ठीक है। मतलब हम लोग उत्सव बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ, ऑफ का क्या मतलब होता है? का। ठीक है। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल का क्या मतलब है? बिना कोई शर्त। ठीक है। उसमें बिना शर्त, अनकंडीशनल। ठीक है। क्या अनकंडीशनल? क्या लव, प्यार। तो अनकंडीशनल प्यार कौन कर सकता है? ऑब्वियसली माँ ही कर सकती है। तो ये उत्सव है किस चीज का? अनकंडीशनल लव का, मतलब बिना शर्त का प्यार का। ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया स्टोरी का। अब चलते हैं स्टोरी पढ़ते। मदर्स डे, मदर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मे is a day dedicated to honoring the love, sacrifices, and hard work that mothers put in every day. अब इसका क्या मतलब है? मदर्स डे, जैसे कि हम आपको बोले, आप इसको मातृ दिवस बोल सकते हैं, माँ का दिन बोल सकते हैं, या तो मदर्स डे ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको सब कुछ बता देते हैं। मदर्स डे, ठीक है, फिलहाल हम मदर्स डे ही लिखे हैं। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का क्या मतलब होता है? अब सेलिब्रेट का तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन डी आ गया, ईडी, इसका मतलब क्या है? पास्ट में चला गया। ठीक है। तो सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, लेकिन यहाँ क्या है? मनाया। ठीक है। पास्ट में गया है तो मनाया। ठीक है। क्या मनाया? ऑन, ऑन मीन्स होता है का। ठीक है। ऊपर का, मतलब मनाया का। ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। द सेकेंड, ठीक है, द सेकेंड को लिखे, मनाया। सेकेंड, सेकेंड का क्या मतलब है? दूसरा। ठीक है। दूसरा या दूसरे। ठीक है। दूसरे रविवार, संडे मीन्स रविवार। अब देखिए, ऑफ, ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ का मतलब के। ठीक है। ये भी हमारा प्रीपोजिशन है के। अब मैं, मई। ठीक है। तो ये क्या मतलब समझ में आ रहा है कि मदर्स डे मनाया जाता है हर मई महीना का दूसरे संडे, मतलब पहला संडे छोड़कर दूसरा संडे। तो इसके हिसाब से आज 11 मई है। ठीक है। डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स है तो दूसरा संडे फिक्स है। अब उस दूसरा संडे में सेकंड संडे कोई भी डेट आ सकता है, रविवार, सोमवार। ठीक है। उसी तरह आपका डेट भी हो सकता है, बार तो अलग होगा ही। ये तो क्या है? संडे है। एवरी मतलब संडे फिक्स है, लेकिन डेट चेंजेस हो सकते हैं। इस ईयर का मतलब 2025 का जो दूसरा संडे आया है वो 11th को आया है। मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ और डेट आए, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हर सेकंड संडे को ही सेलिब्रेट होता है। कौन से मंथ के मंथ में? मई का मंथ में। ठीक है। अब क्या है कि इज मीन्स है, अ डे, दिन, डेडिकेटेड। अब डेडिकेटेड का क्या मतलब होता है? ये भी पास्ट है। ठीक है। ईडी लगा हुआ है, दैट मीन्स डेडिकेट होता है, लेकिन ईडी है डेडिकेट मतलब समर्पित। ठीक है। दिन है समर्पित।
किसी को समर्पित करना। ऑब्वियसली हम लोग आज के दिन किसको समर्पित करते हैं? माँ को समर्पित करते हैं, मदर्स डे। ठीक है दिन समर्पित टू। टू का क्या मतलब होता है? का। ठीक है, मतलब समर्पित का। ठीक है, किस चीज का? हॉनरिंग। हॉनरिंग मीन्स क्या होता है? सम्मान का। ठीक है, कि हम लोग आज का क्या करते हैं? सम्मान का। ठीक है, सम्मान, किसी को सम्मान करते हैं, मतलब आज का जो डेडिकेटेड है माँ के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है, प्यार के लिए, हम लोग क्यों मनाते हैं मदर्स डे? क्योंकि आज सम्मान का दिन होता है माओ के लिए, समर्पण। ठीक है, और क्या होता है? प्यार, सेक्रीफाइसेस, मतलब वो कितने भी हमारे मतलब हमारे लिए, ठीक है, बच्चों के लिए जो सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस का क्या मतलब? द लव, प्यार। सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है? सेक्रीफाइसेस मतलब बहुत सारा वो हम लोग के लिए क्या करती है? त्याग करती है। ठीक है, कभी ये त्याग करती है, कभी वो त्याग करती है, मतलब हर समय अपने बच्चे लोगों के लिए खुद की खुशी, खुद का एफर्ट, ठीक है, वो कितना मेहनत कर रही है, वो खुद को नहीं देखती है, तो वो हर एक चीज को क्या करती है? सेक्रीफाइस करती है। मतलब कभी कभी खुद का केयरिंग भी करना भूल जाती है हम लोगों के लिए। तो वो सब चीज क्या होता है? सेक्रीफाइसेस हो जाता है। ठीक है, एंड और हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क का क्या मतलब होता है? कड़ी मेहनत। ठीक है, हार्ड मीन्स कड़ी, और वर्क मीन्स काम या मेहनत, कुछ भी बोलिए। ठीक है, मेहनत, एंड कड़ी मेहनत। दैट मीन्स कि वह, ठीक है, वह क्या करता है? दैट मदर्स पुट इन एवरी डे, मतलब जो कड़ी मेहनत करके वो क्या करती है? मतलब देती है। पुट मतलब देना। ठीक है, अब कड़ी मेहनत, दैट मदर्स पुट इन एवरी डे, मतलब हर दिन वो जो मेहनत करती है। ठीक है, अब यहाँ क्या मतलब है? दैट जो मदर्स, माँ या माओ, ठीक है, मतलब बहुत सारे माँ, मदर्स बोल रहा है तो माताओं। ठीक है, पुट, पुट मतलब क्या होता है? रखना। ठीक है, मतलब ये रखा जाता है। ठीक है, दिया जाता है, रखा। ठीक है, क्या रखा? इन एवरीडे मतलब हर दिन। ठीक है, मतलब सम्मान के लिए क्या करते हैं? समर्पित कर रहे हैं, और ये रखा गया है। ठीक है, इन एवरीडे मतलब हालांकि ये एवरीडे है, ठीक है, हर दिन है। ठीक है, एवरी मीन्स हर दिन। ठीक है, अब इन मीन्स क्या होता है? मे। ठीक है, मे, तो यहाँ क्या है? क्या मीनिंग आ रहा है? कि हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, वो हर मई का महीना में होता है, और सेकंड संडे को ही होता है। और ये जो डेडिकेट किया जाता है मदर्स डे, किस लिए किया जाता है? कि वो सम्मान का हो, त्याग के लिए हो, मतलब उनका जो हमारे प्रति जो भी वो काम करती है, मतलब सेक्रीफाइस करती है, हम लोगों को अनकंडीशनल लव करती है, तो उसके लिए हम लोग हर एवरीडे क्या करते हैं? मदर्स डे के लिए ये रखते हैं। ठीक है, मतलब जो हर दिन हम लोगों के लिए वो मेहनत करती है, हर दिन हम लोगों के लिए जो सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है, हर दिन जो हम लोगों को प्यार करती है, तो वो उसके लिए आज का दिन हम लोग क्या करते हैं? 11, फिलहाल इस मंथ में जो 11 मई है, उसमें हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि एवरी डे वो हम लोगों के लिए जो जो करती है, ठीक है, अब अनकाउंट है, वो काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या क्या करती है वो हम बता भी नहीं सकते एट वन टाइम। ठीक है, इट्स अ special day to show our appreciation for everything that our mothers do for us। अब यहाँ क्या बोल रहा है? ध्यान से समझिए कि वो जो हर दिन हम लोगों के लिए करती हैं, ठीक है, उसके लिए तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे, और उस दिन हम लोग क्या करते हैं? डेडिकेटेड ही कर दिए हैं मदर्स डे, समर्पित कर दिए उस दिन को। ठीक है, इट्स का क्या मतलब होता है? यह है। इट इज, यह है। ठीक है, क्या है? एक स्पेशल। स्पेशल मीन्स क्या होता है? ये है स्पेशल, मतलब
कि हम लोग खास बनाते हैं, ठीक है। यह है एक क्या खास, अ मीन्स एक, ठीक है। एक खास, किस लिए खास है? खास दिन, ठीक है। टू शो मतलब दिखाने के लिए, ठीक है। का प्रिपोजिशन है जिसका मतलब है का, और शो मीन्स क्या होता है? दिखाने, ठीक है। अब हम लोग ऑब्वियसली आज के दिन हम लोग कुछ अलग अलग करते हैं अपनी मम्मियों के लिए, तो वो क्या है? दिखाते हैं, ठीक है। टू शो आवर, आवर मीन्स क्या होता है? हमारी, ठीक है, या हमारा, कुछ भी बोलिए, हमारी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन तो हम लोग को हर रोज करना चाहिए, बट इस दिन हम लोग क्या करते हैं? अलग से कुछ करते हैं, जो एप्रिसिएशन करते हैं, सराहना करते हैं, मतलब तारीफ करते हैं। फॉर मीन्स के लिए, ठीक है। के लिए, किसके लिए? के लिए, फॉर एवरीथिंग मतलब सब कुछ के लिए, ठीक है। मतलब वो हमारे लिए जो कुछ भी करती है, हर एक चीज के लिए, ठीक है, हर एक काम के लिए, सब कुछ मतलब आप समझ रहे? सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ के लिए हम लोग क्या करते हैं? दैट आवर मदर्स डू फॉर अस, मतलब जो आवर मीन्स हमारी, मदर्स मतलब माताएं या माताओं, डू मीन्स करती, फॉर अस हम लोगों के लिए, अस मीन्स हम लोग, और फॉर मीन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है? कि हम लोग आज के दिन स्पेशल मानते हैं, किस लिए? क्योंकि आज के दिन हम लोग दिखाते हैं हमारा भी, मतलब थैंक यू, जो हम लोग सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है। सब कुछ के लिए हम लोग क्या करते हैं? सराहना करते, तारीफ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम, यहाँ क्या है? फ्रॉम द मोमेंट वी आर born मतलब जब से, ठीक है। फ्रॉम मीन्स जब से, ठीक है। जब से हम लोग क्या करते हैं? कि हमारी जिस क्षण से, ठीक है। फ्रॉम मीन्स जब से या जिस क्षण से, ठीक है। जब से, फ्रॉम, जब से, कुछ भी आप बोलिए, जब से। द मोमेंट, द मोमेंट मीन्स क्या होता है? जब से, जिस क्षण से, ठीक है। फ्रॉम, अब देखिए, जब से, फ्रॉम मीन्स जब से, और मोमेंट, मोमेंट का क्या मतलब होता है? वो क्षण, ठीक है। जिस क्षण से, जिस, जब से, ठीक है। वी, ठीक है। वी मीन्स हम लोग आर, आर मीन्स क्या होता है? मीन्स देखिए, यहाँ वी है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आया है। अगर ये सिंगुलर नहीं रहता, ये वी मीन्स तो हम लोग है, और हम लोग क्या है? हम सब है, मतलब प्लूरल है हम लोग, एक से ज्यादा है। अब यहाँ सिंगुलर रहता, ठीक है, सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आता? यहाँ इज आता, ठीक है। तो आर क्यों आया है? आपको पता है? क्योंकि यहाँ वी है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग है जिस क्षण से हम लोग बॉर्न, बॉर्न मीन्स जन्म, बॉर्न का क्या मतलब होता है? जन्म या पैदा, ठीक है। जन्म या पैदा, कुछ भी आप बोलिए, ठीक है। जिस क्षण से या जब से हम लोग क्या हुए? जन्म लेते हैं, होते हैं। आवर मदर्स बिकम आवर प्रोटेक्टर्स। अब देखिए, हमारी मदर्स मतलब माताओं, बिकम मीन्स क्या होता है? बन जाती है, हो जाती है, ठीक है। मतलब बनना, होना, कुछ भी आप बोलिए, बन जाती है, क्या बन जाती है? कुछ तो बनती है, बन जाती है। आवर मीन्स हमारी, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्टर्स मीन्स होता है रक्षक, ठीक है। मतलब हमें कुछ हो उससे पहले उन्हें वो पकड़ लेती है। हमें चोट लगती है, उनको पता हो जाता है कि किस चीज से हमें
चोट लग सकता है, किस चीज से हमें दर्द हो सकता है, हम किस चीज से सैड हो सकते हैं, रो सकते हैं, तो उस समय से वो हमारा क्या हो जाती है, मतलब रक्षक बन जाती है, मतलब प्रोटेक्ट करने लगती है। हर एक छोटी से छोटी चीजों से हमें दुख ना हो, वो हमें उस चीजों से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब क्या है, नर्चरस। नर्चरस मीन्स क्या होता है, पालन पोषण। ठीक है। हमारी वो रक्षक बनती है, और वो क्या करती है, हमें पालती है। ठीक है। पालन पोषक। ठीक है। पोषण, पालन पोषण। एंड मीन्स क्या होता है, और। ठीक है। और ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स। अब देखिए, ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स, ग्रेटेस्ट मीन्स क्या होता है, महानतम। ठीक है। महानतम मतलब महान। ठीक है। ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स, महान। ठीक है। महानतम सपोर्टर्स मीन्स क्या होता है, कि वो हम लोगों को सपोर्ट करने लगती है। मतलब अगर मान लेते हैं कि कभी कभी हमें सपोर्ट करती है, पापा से बचाती है। ठीक है। हमें कभी कभी कोई मतलब लगता है कि हम छोटा मोटा गलती भी करते हैं, अक्सर हमें सपोर्ट करते हैं पापा से। ठीक है। ग्रेटेस्ट महानतम सपोर्टर्स होती है, मतलब हमें हर एक चीज में समर्थक करती है। ठीक है। सपोर्ट करना मतलब समर्थक करना। तो यहाँ क्या है, कि अभी आपको समझ में आया सपोर्टर्स का मतलब, वेदर इट्स अ जेंटल टच। अब यहाँ क्या है, वेदर का क्या मतलब होता है, वेदर का मतलब होता है चाहे। चाहे। ठीक है। इट्स यह है, क्या है, अ जेंटल। जेंटल मीन्स क्या होता है, कि वो कोमल, जेंटल। ठीक है। मतलब उसमें कोई भी गलत ना हो। ठीक है, गलत ना हो, मतलब। ठीक है। जेंटल मीन्स कोमल। ठीक है। कोमल या सही। ठीक है, सही भी बोल सकते हैं। चाहे यह है कोमल या सही। टच, टच मीन्स क्या होता है, स्पर्श, छूना। ठीक है। अ कंफर्टिंग वर्ड। अब ये चाहे हमें छूती है, मतलब प्यार से छूती है हमें, है ना। अब कंफर्टिंग एक क्या करती है, एक कंफर्टिंग। कंफर्टिंग मीन्स क्या होता है, सुकून। मतलब हमें जैसे कंफर्ट कहाँ मिलता है। ठीक है, आप चाहे कितने भी बाहर से घूम के आते हैं, तो हमें जब हम अपने घर में आते हैं तो अलग सा कंफर्टेबल फील करते हैं। कंफर्ट मतलब सुकून मिलता है। ठीक है। तो उसको कंफर्ट बोलते हैं। ठीक है, सुकून। ठीक है, सुकून मिलता है। अब चाहे देखिए दुनिया में कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब माँ के गोदी में आके सर रख के जब थोड़ा बैठते हैं, तो वो भी एक अलग कंफर्ट देता है, सुकून देता है। वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द। ठीक है। अब उनका बहुत सारा शब्द भी जो है ना, बहुत सुकून देता है। अब चाहे आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो कुछ राय मांग रहे हैं, कंफ्यूज है अपने लाइफ में, तो उनसे जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बहुत सुकून शब्द बोलती है, जिससे आपको बहुत कंफर्ट फील होता है। ठीक है। चाहे वो टच हो, चाहे वो वर्ड हो। ठीक है। कभी कभी गुस्सा में बहुत कड़वा भी बोलती है, लेकिन वो भी एक हम लोग के लिए पीछे छुपा प्यार है। ठीक है। और मीन्स और ही होता है। ठीक है। यहाँ क्या है, और वार्म, वार्म मीन्स गर्म। ठीक है। और गर्म, हग, हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना। ठीक है। तो अब आप कभी अपनी मम्मी से गले लगाते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है, पता चलता है कि हम कितने सुकून जगह में, मतलब सब दुनिया जितना आ, गंदा बोल सकते हैं, खराब बोल सकते हैं, मतलब ही बोल सकते हैं,
लेकिन वो जो माँ का गले में मतलब गले लगा के रहना, उस समय खुद को प्रोटेक्ट फील करते हैं, खुद को कंफर्ट फील करते हैं, खुद को सपोर्ट फील करते हैं। ऑब्वियसली आप अगर दर्द में हैं तो एक एक हक चाहिए, और वो हक अगर माँ से मिल जाए तो उस समय बात ही अलग होता है ना। यहाँ क्या है, अ मदर्स लव इज अनकंडीशनल एंड एंडलेस। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो हम लोग गले लगाते हैं एक माँ का, ठीक है, माँ का, एक माँ का, माँ का लव, लव मीन्स क्या होता है, प्यार, है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बिना शर्त। एंड और एंडलेस मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। एंडलेस मीन्स अंतहीन, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, कभी भी माँ का प्यार अंत नहीं होगा। ठीक है, कभी क्या होता है कि आप कोई दोस्त से मिल रहे हैं, वो भी दोस्ती कुछ पल भर के लिए होती है। ठीक है, आप कितने भी लोग से मिलते हैं उसका एंड पता है कि एक समय तक है, लेकिन माँ का जो प्यार होता है वो उसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस है, मतलब अंतहीन है वो। ठीक है, दे आर, वे लोग हैं, ठीक है, वे है क्या है। अब देखिए, जब दे हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या है, बहुत सारे हैं वे लोग, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, आर, दे आर द वंस, मतलब दे आर, वे लोग है। ठीक है, क्या, वे लोग जो है वे लोग है क्या है, बता दे रही हूँ। तो यहाँ क्या है, वे लोग है द वंस मीन्स, द वंस मीन्स क्या होता है, एक, वो लोग एक है जो जो गाइड करते हैं, मतलब गाइड मीन्स क्या होता है कि हमें मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, हमें वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, गाइड का क्या मतलब होता है कि वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, मतलब वो द वंस ही है, द वंस मतलब एक ही है, और वो कौन है, माँ ही है। ठीक है, बाकी आपको गाइड तो हमें बहुत जन करते हैं, वो टीचर भी हो सकता है, वो आपके बड़े भैया बड़े दीदी सब कुछ है, लेकिन माँ का गाइडेंस जो होता है ना वो सबसे पहले होता है, क्योंकि भैया भी आ रहे हैं बाद में। पहले आपको माँ आपको गाइड करती है, टीचर भी आता है बाद में। पहले आपको कौन गाइड करता है, कौन आपको मार्गदर्शन दिखाता है, माँ, मम्मी, है ना। तो वो हमें मार्गदर्शन देती है, अस मीन्स हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को। अब क्या है, थ्रो, थ्रो आवर डार्केस्ट, मतलब द्वारा, थ्रो मीन्स क्या होता है, थ्रो मीन्स होता है द्वारा। ठीक है, किस चीज का द्वारा, आवर, आवर मीन्स हमारी, डार्केस्ट, डार्केस्ट मीन्स क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, जब अंधकार आ जाता है तो उस समय वो हमारी क्या करती है, मार्गदर्शन होती है कि हमें कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, डार्केस्ट, डार्केस्ट मीन्स क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, मोमेंट्स, मोमेंट्स मीन्स क्या होता है, पल, क्षण। ठीक है, फिलहाल हम पल लिखते हैं। तो जब भी हमारे लाइफ में, ठीक है, कभी भी अंधेरा पल आता है तो माँ ही है जो हमें गाइड करती है। और सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, मनाया। ठीक है, मनाया। आवर, आवर मीन्स हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। अब वो क्या करती है
कि जिस तरह अंधेरे में वो हमें गाइड करती है, उसी द्वारा उसी प्रकार वो सेलिब्रेट भी करती है जब हम कोई ग्रेटेस्ट मतलब महानतम, जब महानतम काम करते हैं। मतलब अचीवमेंट मीन्स क्या होता है, उपलब्धि करते हैं, अचीव पाना। ठीक है, जब हम कुछ अचीव करते हैं, मान लेते हैं हम छोटे से ही बात कर रहे हैं, जब आप गलती करते हैं, ठीक है, तो हमें डांटती है। लेकिन जब आप, जैसे मान लेते हैं आप 10 में पढ़ रहे हैं, तो वो आप अच्छा मार्क्स लाए, ठीक है, तो 10 में पास होने के लिए वो आपको गाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन जब आप 10th में अच्छा मार्क्स लाए, तो वो आपका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हुआ, मतलब महान अचीवमेंट, कि आपको उपलब्धि हुई। तो उस उपलब्धि में वो क्या करती है, वो सेलिब्रेट भी करती है, मतलब जश्न भी मनाती है ना। जिस तरह हमें गलत चीजों में डांटती है, सही चीजों में हमारा वो सेलिब्रेट भी करती है, मतलब उपलब्धि में क्या करती है, जश्न में भी मनाती है। ठीक है, तो अचीवमेंट का क्या मतलब होता है, उपलब्धि। ठीक है, जब हमारे उपलब्धियां होती है, तो देखिए उपलब्धियों होगा क्योंकि एस है, ठीक है। उपलब्धियों, अचीवमेंट्स मतलब जो हम अचीव करते हैं। अब धीरे धीरे छोटे से हम लोग कितना कुछ अचीव करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। लेकिन महान अचीवमेंट्स माँ के लिए होता है, वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मदर्स डोंट जज रेज देयर चिल्ड्रेन। अब यहाँ क्या है, माताएं या माताओं, ठीक है। डोंट, डोंट मीन्स नहीं है। जस्ट, जस्ट मीन्स सिर्फ। रेज, रेज मीन्स क्या होता है कि वो हमें सिर्फ परवरिश नहीं करती है, सिर्फ पालती पोसती नहीं है, वो हमें क्या करती है, मतलब वे केबल, ठीक है, वे केवल क्या करती है, हमें, हम बच्चों को परवरिश नहीं करती है। रेस का मतलब क्या होता है, परवरिश। ठीक है, वो सिर्फ परवरिश नहीं करती है, वो क्या करती है, वो परवरिश नहीं करती है, जस्ट सिर्फ देयर। देयर मीन्स क्या होता है, उसके, ठीक है, उसके या अपने, ठीक है। चिल्ड्रन मतलब बच्चों, ठीक है, वो अपने सिर्फ बच्चों को परवरिश नहीं करती है, बल्कि दे, वे, वे लोग क्या करते हैं, मतलब माँ लोग क्या करती है, सेव करती है, देम, सेव देम, मतलब मतलब उनको वो आकार देती है, सेव करती है, मतलब अब देखिए सेव का मतलब क्या है। अब हमें परवरिश जो मिलता है, ठीक है, तो वो एक आकार भी देती है कि हम किस तरह के हैं। ठीक है, आकार देती है, देम, देम मीन्स उन लोगों को, मतलब उनको, ठीक है, किनको, हम लोगों को। यहाँ मीनिंग क्या है कि वे हमारे अचीवमेंट को, उपलब्धियों को सेलिब्रेट भी करती है, जश्न भी बनाती है। और माताओं सिर्फ परवरिश नहीं देती है, वे हम लोगों को उस परवरिश दौरान हमें एक आकार देती है कि हमें किस तरह बनना है। ठीक है, हम किस तरह बिहेव करेंगे, बड़ों के साथ किस तरह बिहेव करेंगे, छोटों के साथ किस तरह बिहेव करेंगे, किस तरह किससे बात करेंगे, हमें वो सब चीज क्या करती है, एक सेव देती है। वे हमें क्या करती है, टीचिंग करती है, मतलब पढ़ाती है। ठीक है, टीचर तो बाद में आता है, उससे पहले वो हमें क्या करती है, हमें वे पढ़ाती है, टीचिंग करती है, मतलब पढ़ाती है। ठीक है, देम, देम मीन्स क्या, उनको या हम लोगों को। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट वैल्यूज सच एज काइंडनेस, रेस्पेक्ट एंड परसेवेरेंस, मैं ऑलरेडी आपको बोली हूँ। ठीक है, वो हमें पढ़ाती है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होता है कि कुछ चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मतलब मूल्य, महत्वपूर्ण। ठीक है, वे हमें क्या करती है, महत्वपूर्ण चीजें सिखाती है। क्या महत्वपूर्ण है, बताती हूँ। वैल्यूज, वैल्यूज मीन्स मूल्य, किसी चीज का मूल्य समझाती है। ठीक है, क्या है, सच एज जैसे, जैसे कि, सच एज मतलब जैसे कि, क्या है वो,
काइंडनेस, काइंडनेस का क्या मतलब होता है कि वे हमें सिखाती है, जैसे कि काइंडनेस मतलब काइंड किस तरह होते हैं, दयालु कैसे होते हैं, दयालुता। ठीक है। रेस्पेक्ट, किसी का रेस्पेक्ट करना मतलब बड़ों का जब हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वे हमारा अंदर वो रेस्पेक्ट का जो भावना आता है वो हमें कौन टीच करता है, कौन सिखाता है, माई तो होती है। तो वे हमें दयालुता कैसे होते हैं वे सिखाती है, सम्मान कैसे करते हैं वे सिखाती है, और किसी चीज के लिए परसेवरेंस, परसेवरेंस का क्या मतलब होता है कि कोई चीज पाने के लिए, ठीक है, वे हमें दृढ़ता सिखाती है कि हमें अगर किसी चीज को पाना है तो किस तरह पेशेंस मतलब धैर्य रखते हुए हमें वो चीज को अचीव करना है। ठीक है, अचीवमेंट में तो वो हमारा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट लाने के लिए वे हमें गाइड करती है कि वो चीज किस तरह आएगा। तो वे हमें परसेवरेंस भी सिखाती है, दृढ़ता भी सिखाती है। दे गो थ्रू एवरी स्ट्रगल विथ अ स्माइल, मेकिंग श्योर देयर चिल्ड्रन हैव एवरीथिंग दे नीड टू ग्रो एंड सक्सीड इन लाइफ। अब यहाँ भी बहुत बड़ा बड़ा वर्ड और मीनिंग निकल के आ रहा है। क्या है वे? दे मीन्स वे लोग, ठीक है, वे लोग गो थ्रो मतलब गो थ्रो मीन्स क्या होता है कि वो लोग गुजरती है, ठीक है, पार करती है। ठीक है, गो थ्रो पार करना, ये एक फ्रेज है। गो थ्रो होती है पार करना, किस चीज को पार करती है, पार करना। ठीक है, एवरी, एवरी मीन्स हर, स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स क्या होता है, समस्या। ठीक है, वो हर समस्या आता है मतलब स्ट्रगल जब आता है तो वो क्या करती है, वो पार करती है। ठीक है, समस्या, ठीक है, स्ट्रगल, ठीक है, मतलब जितना भी परेशानी प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि वो हर संघर्ष, ठीक है, स्ट्रगल मीन संघर्ष को क्या करती है, वे हम लोगों के लिए संघर्ष करती है। ठीक है, अब विथ मीन साथ, अ स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए, वे हर चीज को पार करती है मुस्कुराते हुए। ठीक है, मेकिंग, मेकिंग मीन्स मेकिंग श्योर मतलब वे संघर्ष करती है हम लोगों के लिए मुस्कुराते हुए। ठीक है, सुनिश्चित करते हुए। ठीक है, मेकिंग श्योर मीन्स सुनिश्चित करना। ठीक है, किस लिए सुनिश्चित करती है कि हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं रहा है, उसको मेकिंग श्योर बोलते हैं, सुनिश्चित करना। देयर, देयर चिल्ड्रन मतलब उसके, मतलब उनके, चिल्ड्रन मतलब बच्चों, ठीक है, बच्चों, हैव, बच्चों को, हैव मीन्स है, पास है, एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। ठीक है, वो खुद के लिए नहीं देखती है लेकिन अपने बच्चों के पास सब कुछ है। दे नीड मतलब जो, दे मीन्स वे जो चाहते हैं। ठीक है, नीड मतलब चाहना, नीड मतलब चाहना। ठीक है, टू मतलब जो हम लोग चाहते हैं वो सुनिश्चित करती है कि वो सब कुछ हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, टू ग्रो मतलब बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, टू ग्रो मतलब बढ़ना। ठीक है, किस चीज में बढ़ना, एंड, और सक्सीड, सक्सीड का क्या मतलब होता है कि हम अपने लाइफ में सफल, ठीक है, सफल होने के लिए हमारे लाइफ में जो कुछ भी चाहिए होता है, इन में लाइफ मतलब जीवन, ठीक है, वो सुनिश्चित करती है कि हम लोग को जो सक्सीड चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाना, जो भी हम लोगों को चाहिए, वो क्या करती है, वो हर एक चीज को ख्याल रखती है, सुनिश्चित करती है, मेक श्योर करती है कि हमारे पास वो सब चीज है या नहीं। हम लोगों का मतलब अगर हेल्दी लाइफ चाहिए, ठीक है, तो वो खाने पीने तक का भी ध्यान रखती है। खुद के लिए उनके पास समय नहीं है बट हम लोग के लिए वो सब करती है। तो वही बोल रही है कि हम लोग
को जो भी चाहिए अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, वो हम लोगों को सब कुछ देती है। ठीक है। ऑन मदर्स डे, मतलब मदर्स डे, मदर्स डे के दौरान, ठीक है, ऑन मदर्स डे, यहाँ क्या है कि ऑन, यहाँ क्या है कि ऑन मदर्स डे पर, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, मदर्स मतलब आपको ऑलरेडी बोल दी हूँ, माँ का दिन या मदर्स डे। ठीक है, मदर्स डे, let us take a moment to thank our mothers for their love and sacrifices। अब मदर्स डे पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या करते हैं, मतलब मदर्स डे में लेट अस, आइए, ठीक है, आइए, हम, अस मीन्स हम, टेक, टेक मीन्स बराना, क्या बरा, बरने, ठीक है, बरने, अ मोमेंट मीन्स मतलब आइए, हम लोग एक पल लेते हैं, ठीक है, मतलब अपनी माँ के लिए जो भी बराते हैं, मतलब आइए हम अपनी माताओं के लिए क्या करेंगे, अ मोमेंट मीन्स एक पल, ठीक है, मतलब एक क्षण, ठीक है, एक पल, एक पल, एक मतलब बराना, ठीक है, बरने, ठीक है, टू थैंक, अब क्या है कि हम अपने माताओं को क्या करेंगे, मतलब थैंक करेंगे, ठीक है, के, थैंक मीन्स धन्यवाद, धन्यवाद, आवर मदर्स मतलब अपनी, मदर्स मीन्स माताओं के लिए, के लिए किस चीज के लिए हम लोग टेक करते हैं, कदम लेंगे, एक मोमेंट लेंगे, देयर, उनके, उनके, लव मीन्स प्यार, और सेक्रीफाइसेस मीन्स कुर्बानी, ठीक है, मतलब वो हम लोगों के लिए जो भी त्यागती है, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, एक पल निकालेंगे, उन लोगों को थैंक यू बोलेंगे, और उन लोग का जो लव है, जो प्यार है और जो त्याग है, उन सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, धन्यवाद जनाएंगे, वेदर इट इज थ्रू अ सिंपल कार्ड। अब वेदर, वेदर मतलब हर एक इंसान क्या कर सकता है, चाहे, ठीक है, वेदर मीन चाहे, यह है, इट्स, यह है, इट इज, थ्रो मीन्स चाहे वो, मतलब माध्यम, थ्रो मीन्स क्या होता है, माध्यम, कोई भी माध्यम। अब देखिए हम लोग थैंक यू बोलने के लिए हर एक इंसान अलग अलग काम करेगा, अलग अलग अपना स्टाइल लेगा, कि हम अपनी माँ के लिए आज कोई गिफ्ट लेकर आएगा, तो किसी के पास पैसा का कमी है तो वो सिंपल बनाएगा, मतलब हर एक इंसान का एक अलग वे होगा प्यार दिखाने का अपनी मम्मी के प्रति, जिस तरह माँ के भी प्यार दिखाने का अलग वे होता है सिचुएशन बेस्ड, उसी तरह हम लोग का भी प्यार दिखाने, लेकिन हम लोग आज दिखाएंगे जरूर, चाहे यह है माध्यम, अ सिंपल, सिंपल मीन साधारण, ठीक है, एक साधारण ही क्यों ना हो, साधारण कार्ड, कार्ड मीन्स क्या होता है, कार्ड कि कोई खरीद के लाएगा, कोई खुद से बनाएगा, अ एक हार्टफेल्ट, हार्टफेल्ट मीन्स क्या होता है कि वहां वो, मतलब दिल से, ठीक है, दिल से, हाथ से, क्या होगा, मैसेज मीन्स संदेश, ठीक है, कि वो संदेश क्या होगा, दिल से होगा, उसमें लिखने के लिए सिंपल कार्ड जो बनाएंगे, और अ वार्म हग मतलब एक गर्म, क्या, हग मतलब गले लगाकर, कोई है जो गले लगाकर भी अपनी माँ को विश करेगा, लेट्स शो देम हाउ मच दे मीन टू अस। अब बोल, क्या बोल रहा है, लेट्स शो देम, आइए, चलो, ठीक है,
चलो या आइए। सो मीन्स दिखाते, ठीक है। आइए दिखाए। देम, देम मीन्स कौन, किसको, उनको, उन्हें, ठीक है। उन्हें कौन है, माए है, माताओं है, मदर्स है। हाउ, हाउ मीन्स कितनी, हाउ मीन्स कितनी। मच, मच मीन्स कितना, हाउ मच कितनी। दे, दे मीन्स वे लोग। मीन है मतलब मायने, ठीक है। मायने रखती है किस चीज के लिए, टू अस, टू अस। वे लोग हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, तो टू अस मतलब हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए। तो ये मीनिंग क्या है कि आइए आज हम लोग अपनी माताओं को दिखाते हैं कि वे लोग हमारे लिए कितना मायने रखती है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटा प्रेजेंट दे के, गले लगा के, या एक कार्ड दे के, ठीक है। हर एक इंसान का अपना अपना एक वे होता है, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से एक बार रीडिंग करेंगे। मदर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मे. It is a day dedicated to honoring the love, sacrifices, and hard work that mothers put in every day. It's a special day to show our appreciation for everything that our mothers do for us. From the moment we are born, our mothers become our protectors, nurturers, and greatest supporters, whether it's a gentle touch, a comforting word, or a warm hug. A mother's love is unconditional and endless. They are the ones who guide us through our darkest moments and celebrate our greatest achievements. Mothers don't just raise their children, they save them, teaching them important values such as kindness, respect, and perseverance. They go through every struggle with a smile, making sure their children have everything they need to grow and succeed in life. On Mother's Day, let us take a moment to thank our mothers for their love and sacrifices. Whether it's through a simple card, a heartfelt message, or a warm hug, let's show them how much they mean to us. अभी आपका खत्म नहीं हुआ है वोकैबुलरी टाइम, ठीक है। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करना, अनकंडीशनल मीन्स बिना शर्त, एप्रिसिएशन मीन्स सराहना, तारीफ करना, सपोर्टर्स मीन्स समर्थक करना, नर्चर्स मीन्स पालन करता, गाइड मीन्स मार्गदर्शक, कंफर्टिंग मीन्स आराम देने वाला, हग मीन्स गले लगाना, एंडलेंस मीन्स अनंत, स्ट्रगल्स मीन्स संघर्ष, वैल्यूज मीन्स मूल्य, परसिवरेंस मीन्स दृढ़ता, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धियां, मोमेंट मीन्स पल, हार्ट फेल्ट मीन्स दिल से, ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, सिंपल मीन्स सरल, टीचर मीन्स शिक्षक, प्रोटेक्टर मीन्स रक्षक, सेलिब्रेट्स मीन्स मनाना। तो ये हो गया आपका पूरा स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा। तो इससे क्या है कि हम लोग अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी निकाले तो क्या हो सकता है, मदर्स डे रिमाइंड्स अस दैट द लव एंड sacrifices of a mother should never be taken for granted. She is our first teacher, protector and greatest supporter. ठीक है, मतलब क्या होगा, मदर्स डे हमें याद दिलाते हैं कि माँ का प्यार और त्याग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह हमारी पहली शिक्षक, रक्षक और सबसे बड़ी समर्थक क्या है ना। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन थैंक यू।